अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। नाजरीन, माज़रत चाहता हूँ आपसे कि हम कुछ दिन बीच में से गायब रहे। असल में इस्लामाबाद में इस टाइम हो रही है बहुत ठंड, और हमारे महमूद भाई जो हैं वो बीमार हो गए थे थोड़े। तो आप इनके चेहरे से भी आपको पता चल रहा होगा कि बीमार हैं, और आज ये बीमारी की हालत में हमारे साथ पॉडकास्ट में हिस्सा लेंगे। और महमूद भाई, अभी अब कैसी तबीयत है आपकी, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। नाज़रीन, आप महमूद भाई के चेहरे से भी देख सकते हैं कि उनकी तबीयत नासाज थी पिछले दिनों। तो महमूद भाई, अभी कैसी तबीयत है आपकी, कैसा अब फील कर काफ़ी रहे हैं? बेहतर है पहले से। आपको ठीक पता है ठंड बहुत ठीक, ज़्यादा है बिल्कुल इसी आजकल। तरह आजकल तो इस्लामाबाद में आपको पता है फॉग भी बहुत ज़्यादा हो हम्म, रही है, और जिसकी वजह से खुश्क सर्दी भी है, और बीमारियां भी काफ़ी फैल रही हैं। इस वजह से अल्लाह पाक अपनी रहमत बरसाए हमारे ऊपर। आमीन। ड्राई और सर्दी है ना, वो यही थोड़ा बात सा है, आपको इसी पता तरह ही ही है। है। और नाज़रीन, आज महमूद भाई इस सिचुएशन में भी हमारे साथ पॉडकास्ट का हिस्सा बने। आज महमूद भाई, आप क्या स्टोरी शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? आज हमारी एक जानने वाली थी, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की है। ठीक है। एक मतलब ऐसी जगह के बारे में जहाँ पे वो 16 साल उन्होंने गुजारे। अच्छा। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो बताती हैं कि उनके वाले साहब का एक घर हुआ करता था। तो उन्होंने कहा उनकी मामा अपनी मामा से दूर हो रही थी। उनकी मामा, उनकी जो नाना थे ना हम्म। उन लेडी के, हम्म। वो फौत हो चुके थे। अच्छा। तो उनकी सिर्फ नानी थी। अब ठीक है। नानी घर में अकेली थी। तो तो फिर उनकी इनकी मदर नानी के पास होती हुई होंगी? नहीं, मामा वो कहती थी कि मेरी मामा चाहती थी कि हम लोग नानी के करीब घर ले लें। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने अपने शौहर को राज़ी किया कि उनके करीब घर ले लें। तो ठीक है। कहती हम अपनी नानी के करीब हम लोगों ने घर ले लिया। हम्म। अब वो घर इस तरह का था कि इनको बड़े मुनासिब रेंट पे मिल गया। ठीक है। अच्छा बड़ा घर था। और वो बना हुआ, आपको पता है ये 16 ईयर्स पहले की स्टोरी है। तो वो जो पुराने घर बिल्कुल होते इसी थे, तरह ये पुराने स्ट्रक्चर का बना हुआ हाँ होगा, और पुरा वो बड़े बड़े कमरे और इस तरह वाला सीन। अच्छा, फिर उन्होंने वो घर ले लिया। ठीक है। बड़ा अच्छा सा घर था, लेकिन हम्म। उसमें एक मसला ये था कि वो जो था इनके आने से काफ़ी अर्सा पहले तक वीरान रहा था। ठीक है। इसके जो ओनर्स थे उन्होंने भी कोई ख़ास नेगोशिएशन नहीं की। उन्होंने ठीक है। बोला कि बस ठीक है, आप जो किराया देना चाहते हैं आप उस पर शिफ्ट हो जाएं। शिफ्ट हो हम्म। गए ये लोग। घर बड़ा अच्छा सा था, लोकेशन अच्छी थी, हम्म। सारा निज़ाम था। हम्म। अब वो घर के अंदर रहना शुरू किया उन्होंने। तो वो हम्म। ये जो लेडी हैं वो बताती हैं कि शुरू शुरू में हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। और कहती है मैं बहुत छोटी थी, मैं 4 ईयर्स की थी। हम्म। और 4 ईयर्स का जो बच्चा होता है अमूमन वो बच्चा जो है उसको समझा जाता है कि ये नासमझ है, इसको जो है ना ऐसे ही बातों है, की ऐसे ही समझ नहीं है, आती। ऐसे ही है। तो कहती है मैं एक बार जो है ना खेलते खेलते ऊपर चली गई, ठीक है। ऊपर वाली मंजिल में। तो जब मैं ऊपर वाली मंजिल में गई तो वहाँ पे जो है ना मुझे एक औरत, छोटा बच्चा को समझ तो नहीं है, एक ऐसे ही औरत है। बैठी हुई नजर आई जिसके चेहरे पे बाल थे। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। हम्म। वो बैठी हुई थी और इतनी स्टिल बैठी हुई थी वो। कहती मुझे वो सीन मेरे जहन में नक्श है आज तक। हम्म। कहती वो इतनी स्टिल बैठी हुई थी कि वो हवा जब आ रही थी तो उसके बाल उड़ रहे थे, लेकिन वो नहीं वो हिल रहे हिल थे। नहीं रही थी। कहती है मैं ये देखकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं छोटी बच्ची थी, मुझे तो पता कॉन्सेप्ट नहीं था किसी ऐसे चीज़ ही का। है। वो मैं नीचे गई, मैंने मामा को बताया, मामा ऊपर एक आंटी बैठी हुई है, हम्म। उनके चेहरे पे बाल हैं और वो जो है ना हिल नहीं रही हैं। ठीक है। तो वो जो मेरी मामा थी वो तो समझ गई। मेरी मामा ने बोला बेटा कोई बात नहीं हुआ, आपको वहम हुआ है, वहम हुआ है, तो कह के टाल दिया इस बात ठीक को। है। कहती है मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का, तो हम लोगों ने इस बात को खैर टाल दिया। कहती है फिर मैं जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई। हम लोगों को जो है ना बहुत फ्रीक्वेंटली सीढ़ियों पे चढ़ने उतरने की आवाज़ आती थी, बहुत फ्रीक्वेंटली। मतलब इस तरह अच्छा। हो गया था कि उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया था इस चीज़ को कि भाई सीढ़ियों पे चढ़ने उतरने की आवाज़ आती है। हाँ, वो मतलब लोग कि हाँ कोई यूज टू चीज़ हो है गए थे। उतर रहा है और चढ़ रहा चढ़ है। रहा है और ठीक है। लगातार लगातार रात ठीक को है। जैसे ही वो लाइट्स ऑफ करते थे सोने के लिए तो लगातार इनको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की आवाज़ आती थी। ठीक है। इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, ना वो उनको छेड़ते थे ना ये इनको छेड़ते थे, बात बिल्कुल। ख़त्म हो गई थी। और महमूद भाई, आपने ये चीज़ देखी कि अगर आप इन चीज़ों को तंग नहीं करते ना, तो ये भी आपको वापस तंग नहीं करते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जिस टाइम आप उनके काम में दखल अंदाजी करना शुरू कर दो, या उनको छेड़ना शुरू कर दो, या उनको तंग शुरू करना शुरू कर दो, तो वो फिर उसका रिएक्ट करते हैं। ये मैंने काफ़ी जगह पे सुना भी है कि इस तरह का सीन होता है। तो वो शायद उनके साथ भी यही सीन हो रहा हुआ कि वो भी उनको नहीं तंग कर रहे थे, तो वापस वो भी इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हाँ, थे। महमूद भाई। फिर वो कहती है कि मैं एक बार 11 ईयर्स की थी और मैं और मेरी मामा जो है रूम में बैठ के बात कर रहे थे। शाम का टाइम था, मगरिब का टाइम होगा। कहती है एकदम से इस तरह हुआ कि हम कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे का डोर नॉब नीचे हुआ है, दरवाज़ा खुला है
अंदर आए कोई और उसने लाइट ऑफ कर दी है। कहती है मैं और मेरी मामा फ्रीज हो गए वहाँ सोफे पे। जाहिर है मोमेंट इस तरह का था, चिल्ड मोमेंट था। उन्होंने फिर एकदम से, कहती है मेरी मामा ने बोला उठो लाइट ऑन कर दो। मैं उठी, मैंने कांपते पैरों के साथ लाइट ऑन कर दी। अब लाइट मैंने ऑन तो कर दी, लेकिन उस फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स वो कहते, उन्होंने कहा कि अब मतलब उन्होंने किसी तरह खड़े होकर लाइट ऑन की। जब लाइट उन्होंने ऑन कर ली, ऐसे आपको पता है ऐसे मोमेंट पे तो बंदे की वो बिलावल वाली बात है कि काम पे टांग जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह ये तो उनकी भी हिम्मत थी कि वो उठ के स्विच बोर्ड तक गई, स्विच उन्होंने बोर्ड लाइट तक ऑन जाना। की। कहती उसके बाद बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह के काम होने लगे कि कोई चीज़ गायब हो जाना, कोई इस तरह का, लेकिन वो चीज़ें मिल जाती थी। एक मतलब एक दिन के लिए गायब होंगी, अगले दिन मिल जाएंगी। और अर्जेंट चीज़ें नहीं गायब होती थी। अच्छा। मतलब कोई चीज़ अर्जेंट चाहिए तो वो नहीं गायब होगी। अच्छा। लेकिन कोई चीज़ इस तरह की है कि यार हमें नहीं चाहिए, पड़ी हुई है, गायब हो जाएगी, फिर मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा होने लगा। लेकिन अच्छा, हम लोगों ये चीज़ अब था ये सारा चक्कर के उन्होंने कहा कि यार चलें क्या करें। वो एक बार इस तरह हुआ कि उनकी जो खाला थी ना, उनकी मामा की बहन, वो आई उनके पास रहने के लिए, उनका छोटा अच्छा, सा सॉरी बेबी था। महमूद भाई, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं ना कि उनकी चीज़ें गुम जाती थी और वापस मिल जाती, अच्छा यही सेम सिचुएशन अभी मेरा फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, उनके साथ तो ये काफ़ी टाइम से मतलब ये चीज़ें चल रही हैं, अभी तक चल रही हैं। अभी जहाँ पे वो रहते रिसेंटली, हैं वहाँ पे, हाँ, मतलब वो काफ़ी टाइम से एक ही घर में रह रहे हैं। बचपन से हम भी उनको देख रहे हैं और वो भी हमें देख रहे हैं। एक ही घर में हम लोग भी पुराने शुरू से एक ही घर में रह रहे हैं, वो भी उसी तरह ही रह रहे हैं। अब रिसेंटली उसकी ना रिंग थी, ठीक है, रिंग आप जैसे ये मेरी रिंग है इसी तरह उसने भी पहनी होती थी। तो वो मुझे फ़ोन करता है रात को, मैं मेरे साथ ही था लेट नाइट तक। तो जब वो घर गया तो मुझे कहता है यार मैं अपनी रिंग तो नहीं वहाँ पे छोड़ आया। मैंने कहा नहीं यार, तो मेरे पास तो नहीं छोड़ गया। मैंने खैर सुबह गाड़ी में भी देखी नहीं थी। अच्छा, 3 दिन बाद फिर उसने वो रिंग पहनी हुई। मैंने कहा यार कहाँ से मिली है तुझे? कहता है यार कि मैं जब वॉशरूम से बाहर निकला हूँ सुबह आज तो सिंक पे पड़ी हुई थी। तो वो मुझे बताता रहता है कि यार अक्सर हमारे कभी कपड़े गायब हो जाते, कभी ब्रश गायब हो जाता है, और फिर 2-3 दिन बाद देखोगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा। इस तरह ये सीन होता है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हाँ। होता है, इस तरह है ये है। तो अब उन्होंने कहा कि चलें ठीक है। एक बार इस तरह हुआ कि उनकी खाला आई रहने के लिए उस घर में, और इनको जो है किसी काम के सिलसिले में उस घर से जाना पड़ा। उनकी खाला उसी घर में